Hello everyone, welcome to Badra Academy. Today I am going to discuss with you the CUET preparation. The paper that we have been following these days is what we call economics. इसका दूसरा नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स. आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा, दिस टॉपिक इसको क्या बोलते हैं, एक्सचेंज रेट. तो CUET का इकोनॉमिक्स का मेन डोमेन पेपर में आपको एक्सचेंज रेट का टॉपिक है, सिलेबस में दिया है. तो पहला सवाल हमारा ये है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एक्सचेंज रेट. एक्सचेंज रेट का मीनिंग क्या होता है. सो इफ यू लुक एट द वेरी मीनिंग ऑफ एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट को हम क्या बोलते हैं, इट इज द रेट एट विच एक कंट्री का करेंसी which can be exchanged या traded by using another country का करेंसी. सपोज हमें डॉलर चाहिए, हमारे पास रुपया है, कितना रुपया देने से हमें डॉलर मिलेगा, दैट इज व्हाट वी कॉल एक्सचेंज रेट. समझ में आ गया. सो द बेसिक आइडिया ऑफ एक्सचेंज रेट मतलब कितना इंडियन करेंसी यूनिट्स देने से मुझे एक फॉरेन करेंसी मतलब एक डॉलर मिलेगा, दैट रेट ऑफ कन्वर्जन उसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट. सो नाउ इफ यू लुक एट द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज रेट, जनरली व्हाट वी से, एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच one unit of a currency is converted into the currency unit of another country. जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बोला था, अगर हमें एक यूनिट मतलब एक डॉलर चाहिए, कितना यूनिट का रुपया देना पड़ता है, 85 यूनिट्स, व्हाट वी कॉल 85 रुपीस. द सेम कॉन्सेप्ट देयरफॉर वी कैन अंडरस्टैंड आल्सो दिस वे, इट इज द प्राइस ऑफ अ फॉरेन करेंसी. सो व्हाट इज द एक्सचेंज रेट, इट इज नथिंग बट द प्राइस ऑफ डॉलर. आज मुझे डॉलर खरीदना है तो 85 रुपीस देना पड़ेगा, दैट 85 रुपीस इज एक्सचेंज रेट, बट इट इज ऑल्सो द प्राइस ऑफ द foreign currency. Clear? Okay. Now we look at the two types of exchange rates that we have in India in general. One we had in the past, इसको हम क्या बोलते हैं, the fixed exchange rate. इस fixed exchange rate में क्या होता है, the government या RBI fixes the exchange rate. फिर उस रेट में वो लोग क्या करते हैं, डॉलर या यूरो या येन, हमको जो फॉरेन करेंसी चाहिए वो सप्लाई करते हैं. दिस सिस्टम जो इंडिया में था, इट एग्जिस्टेड टिल 1992-93. इसके बाद क्या हो गया, वी मूव्ड ऑन टू अनदर सिस्टम जिसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. सो द नंबर 2 व्हाट सिस्टम वी हैव इन इंडिया, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. अभी फ्लोटिंग का मतलब क्या है, ये फिक्स नहीं रहता है एक लेवल में, आज 85 कल 95 कल 82, मतलब ये ऊपर नीचे होता है. इसको हम क्या बोलते हैं, द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, इफ यू लुक एट हियर, द वैल्यू ऑफ द करेंसी इज बेसिकली डिसाइडेड बाय टू फोर्सेस. इसको हम क्या बोलते हैं, द डिमांड एंड सप्लाई. ये आप क्लास 11-12 में पढ़े होंगे, लेकिन अभी जब एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो ग्रेजुएशन के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में एक्सचेंज रेट इज डिसाइडेड बाय डिमांड एंड सप्लाई, लेकिन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में एक्सचेंज रेट इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट या मॉनेटरी अथॉरिटी. क्लियर? सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एक्सचेंज एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज. सो इंडिया में अभी हम कौन सा एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो करते हैं, वी आर बेसिकली फॉलोइंग fixed exchange rate system, that is also called we are following floating exchange rate system, जिसको हम क्या बोलते हैं, managed float. मतलब RBI हमारा exchange rate को manage करते हैं. So since 1993 we have the floating exchange rate system, specifically it is called managed float. ठीक है, एग्जाम के लिए याद रखेगा. Now if you look at here, how did we go to the floating exchange rate system? Before that RBI ने, गवर्नमेंट ने क्या किया, they announced the new system called LERMS. What is LERMS?
इट इज ए लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। इस सिस्टम में गवर्नमेंट ने क्या किया, दे केप्ट टू एक्सचेंज रेट। पहला एक्सचेंज रेट में क्या होता था, कंपल्सरीली हमारा 40% ऑफ फॉरेन अर्निंग इनकम वी हैव टू सरेंडर टू आरबीआई एट द ऑफिशियल रेट। सपोज आपको एक्सपोर्ट करके $100 मिल गया, $40 आरबीआई के पास सरेंडर करना है आरबीआई का एक्सचेंज रेट में। बाकी जो $60 रहेगा आपके पास, उसको आप मार्केट रेट में कन्वर्ट करके रुपया में बनाकर यूज कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड 60% कन्वर्टिंग एट द मार्केट रेट। सो दिस हैविंग टू डिफरेंट रेट्स, इस सिस्टम को हम क्या बोलते थे, लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। एग्जाम में ये भी आ सकता है, व्हाट इज द टर्म्स इन द एक्सचेंज रेट। ठीक है, नाउ वी आर लुकिंग एट द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इस फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में एक्सचेंज रेट कैसा डिसाइड होता है, नंबर 1, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड द एक्सचेंज रेट। सो डिमांड कहां से आता है, नंबर 1 डिमांड इज व्हाट वी कॉल इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नंबर 2 is travel to foreign countries, tourism going out of India also creates demand. Number 3, investment in foreign countries by Indians when we invest in foreign countries. Number 4, repayment of loan when we have to pay the loans in foreign currency. तब हमें क्या होता है, डॉलर का डिमांड बढ़ता है। It creates the demand for foreign currency, right? Now we look at the other side, supply. फॉरेन करेंसी का सप्लाई कहां से मिलता है, नंबर 1, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम गुड्स या सर्विस को एक्सपोर्ट करते हैं तो हमको डॉलर मिलता है। नंबर 2, ट्रैवल टू इंडिया। जब फॉरेनर इंडिया में आते हैं, ट्रैवल करते हैं, वी रिसीव फॉरेन करेंसी। नंबर 3, इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, व्हाट वी कॉल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा, मनी कम्स इनटू इंडिया। Number 4, borrowing from foreign sources for business loan या whatever loan we take from international institution या business loans, they are all what we call borrowing in foreign currency and from foreign sources. And number 5, we also have NRI, non-resident Indians का whatever money they are earning comes back to India, इसको हम क्या बोलते हैं, remittance. Now all these are what we call supply of foreign currency in India. Now how do you decide the exchange rate? The demand for foreign currency and supply of foreign currency will decide the exchange rate. Therefore we say floating exchange rate में the demand and supply will decide the exchange rate. Clear? Now if you look at here, what do you mean by appreciation and depreciation? So if you see, this is the demand curve and this is our supply curve. Now where they meet, you know, this is a very simple, class 11 you must have studied. Now the point is, this is the initial exchange rate, original exchange rate. Now समझ लो अचानक क्या हो गया, if you imagine the demand curve increases, suppose demand curve goes here to D2, it cuts the supply here. So now this level, what happened, we are paying a new exchange rate, we are paying more than before, this much extra. This box is what we call depreciation of rupee. Clear? This is the depreciation of rupee. Similarly, if demand goes down okay, and it cuts the curve here, then this much, this box will be called appreciation of rupee. So please try to understand, depreciation में रुपी का वैल्यू गिरता है, appreciation में रुपी का वैल्यू बढ़ता है against the dollar. Clear? That is what we are trying to show through this diagram, how demand curve going up and down can affect, it can lead to depreciation and appreciation. Clear? So now what is the meaning of depreciation and appreciation?
when the value of rupee falls against a foreign currency, it is a depreciation. For example, earlier you paid 70 rupees for a dollar, now you are paying 85 rupees for a dollar. This is called depreciation. Similarly, if you look at here, appreciation, it means the value of rupee increases. Earlier you paid 70 rupees for a dollar, now you are paying only 60 rupees for a dollar. This is called appreciation of rupee. Clear? Now the same thing, appreciation, depreciation done by government, इसको हम क्या बोलते हैं? Revaluation and devaluation. The same depreciation if done by government policy, उसको हम क्या बोलते हैं? Devaluation, right? And the same thing if government does appreciation by government policy, it is called revaluation. So revaluation and appreciation are similar. Appreciation takes place by demand and supply. Revaluation takes by the government ka policy. Depreciation, devaluation are similar. Depreciation takes place by market force. Devaluation takes place by government policy. Clear? So this is the difference between revaluation, devaluation and appreciation and depreciation. तो एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में आपको ये सब कॉन्सेप्ट आने का चांसेस ज्यादा है. यू हैव टू हैव अ लुक एट दिस वन. ओके, so for any other information or if you have any doubt regarding the topic, you can contact us at 8638391721. Okay, so you can call us on this number. You can contact for any further information. Keep following our videos. Thank you.